तो बच्चों आज हम कक्षा तीसरी हिंदी पाठ 3 इठलाती बूंद का पेज नंबर 13 करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए। 4 नंबर पे है भाषा की बात। कै बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। बूंद क्या कहती है? बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। वृक्ष शब्द में री की मात्रा है, ऐसे ही 2 और शब्द लिखिए जिनमें री की मात्रा हो, जैसे कृषि। कै के नीचे जो री की मात्रा है कृषि, कृषि और दृश्य। ख है मेज पर आम की टोकरी रखी है। मेज पर आम की टोकरियां रखी हैं। यहाँ टोकरी से अभिप्राय एक टोकरी, टोकरियां से अभिप्राय एक से ज़्यादा टोकरी, यानी एक वचन और बहुवचन हमने बनाने हैं। यानी एक टोकरी और टोकरियां ज़्यादा होगी, जो एक वचन और बहुवचन के बारे में यहाँ जिक्र है। तो हम यहाँ देखते हैं ऐसे ही अन्य शब्द हमने बनाने हैं। लड़की लड़कियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, यानी एक से ज़्यादा जो चीज़ें हो जाएंगी वो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। लकड़ी लकड़ियाँ, चोटी चोटियाँ, रोटी रोटियाँ, बोरी बोरियाँ, बकरी बकरियाँ, टहनी टहनियाँ। गए खाता है खाती है। सोहन आम खाता है और रीटा आम खाती है। सोहन लड़का है इसलिए खाता आया है, रीटा लड़की है इसलिए खाती आया है। तो ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनसे हम वाक्य बनाएंगे। पीता राम दूध पीता है। पीता का प्रयोग किया है, राम दूध पीता है। पीती खुशी पानी पीती है। पीती का प्रयोग हो गया, खुशी पानी पीती है। खेलता रवि खेलता है। खेलती निशा खेलती है। चलता रोहित चलता है। चलती आशा चलती है। तो पेज नंबर 14 पर चलते हैं बच्चों। तो ये अब हम आ गए हैं पेज नंबर 14 पर। गाता यश गाता है। गाती वंशिका गाती है। तो ये शब्द थे जिनको वाक्य में प्रयोग करना था। तो उसके बाद घ है। मिट्टी शब्द को ऐसे भी लिखते हैं, मिट्टी, मी टट्टी मिट्टी। दिए गए शब्दों को भी इसी प्रकार लिखना है। खट्टा खट्टा, पट्टी पट्टी, भट्ठी भट्टी, चट्टान चट्टान, छुट्टी छुट्टी। तो ये शब्द हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे मिट्टी को हमने मिट्टी ऐसे लिखा तो खट्टे को खट्टा ऐसे लिखा। ठीक है। तो आगे है 5 नंबर पे बूंद का सफ़र। नीचे बूंद की यात्रा दिखाई गई है, उसके पड़ाव का सही क्रम लिखना है। नीचे जो बूंद की यात्रा रही है लेसन में, पाठ में, उसके पड़ाव को हम सही क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले बूंद का क्या हुआ? सबसे पहले बूंद जो है वो सागर की लहरों पर मंडरा रही थी, इठला रही थी, उछल कूद कर रही थी। तो फिर क्या हुआ? 1 नंबर से यहाँ से शुरू होता है बूंद का जो सफ़र है, वो यहाँ से शुरू होता है कि वो सागर की लहरों पर इठला रही थी, उछल कूद कर रही थी। फिर सूर्य का जो ताप है बूंद पर पड़ा और भाप बनकर बादलों के साथ वो मिल गई। 3 नंबर पे बादलों के साथ मिलने के बाद उसने क्या किया? वर्षा हुई। 4 नंबर पे वर्षा होने के बाद पेड़ की जड़ में आकर गिरी, मिट्टी पर गिरी, मिट्टी से पेड़ की जड़ में गई और जड़ से जो है वो पौधे की तने के द्वारा रसीले आम में समा गई। 5 नंबर पे रसीले आम में समाने के बाद वो क्या हुआ? 6 नंबर पे हमने रसीले आम खाए जो कि बहुत मीठे थे। लड़की के हाथ में आम है जो खाने के लिए तैयार है। तो ये था बूंद का सफ़र। 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, 4 नंबर पे ये है और 5 नंबर पे ये और 6 नंबर पे ये। तो ये बूंद का सफ़र रहा। तो हमारा ये पेज नंबर 14 यहीं समाप्त होता है। अगले लेसन में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।